to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की नेक्स्ट 10 डेज की फीलिंग। सिंह राशि वालों के लिए आपके पर्सन की नेक्स्ट 10 डेज की फीलिंग क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्या चेंजेस होगा, क्या बदलाव रहेगा, क्या स्टिल स्टक रहोगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में आगे उनकी तरफ से। वो लियोज ये आपकी ही एनर्जी और आपका ही कार्ड आया इस रंग का। चलिए इस कार्ड को अगर आना होगा तो ये आपके लिए आ जाएगी। नेक्स्ट 10 डेज में क्या फ्लक्चुएशन, क्या चेंजेस रहेगा, क्या ये इनकी तरफ से एक्शन रहेगा। We will take genuine feelings of this person for Leos। सिंह राशि वालों की क्या एनर्जी रहेगी उनके पर्सन की तरफ से, क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उप्स वाओ। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये जो भी आपका कनेक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, नो मैटर आप कांटेक्ट में हो, नो मैटर आप नो कांटेक्ट में हो। अभी अगर आप 1 साल से नो कांटेक्ट, 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको नो कांटेक्ट में, तो मे बी ये रीडिंग जो है कि आपके लिए ना हो। बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। 1.5 ईयर से कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, तो उन लोगों के लिए भी रीडिंग वैलिड होगी। बट यहाँ पे यस, ये दिस पर्सन इज रियली रियली मिसिंग यू। ये आपको लेके जैसे एक होना पागल की तरह सोचना और बहुत इंटेंस फीलिंग रखना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो है कि आपकी तरफ एक्शन जो है कि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाओ, ओके। आई फील लाइक कि ये पर्सन जो है कि आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कमिटमेंट देना, जैसे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस होना, दूसरों से भी डिस्कशन करना कि रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा, बातें करना, इस कनेक्शन को आगे किस पॉसिबिलिटीज़ तक लेके जाना है और क्या पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का। इनको लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल भरा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा बदलाव अगर आप अपने अंदर कर लो तो डेफिनेटली ये कनेक्शन मैरिज तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन थिंक्स कि आपकी और इनकी जो है कि फैमिली हो सकती है, करंटली हो सकता है। ये पर्सन लियोज थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। लाइफ में इनके पास ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, पर्सन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो दे आर लिटरली, ओ माय गॉश देयर सो मेनी कार्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है कि थोड़े से कंफ्यूज एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। लेट मी टेक द कार्ड्स फर्स्ट, वरना आपको भी कुछ समझ नहीं आएगी। जस्ट वन कार्ड। ऑलराइट, इनको ये चीज़ लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में द ओनली थिंग दैट रियली रियली हर्ट्स देम इज़ कि आप, इनको लगता है कि थोड़ा सा आप इन पे इम्पोज हो जाते हो, थोड़ा सा डोमिनेट आप करते हो इस रिलेशनशिप को, थोड़ा सा इनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, वेर ये थोड़ा सा ट्रैप्ड फील करने लगते हैं रिलेशनशिप में। इनको लगता है कि टाइम और स्पेस ओपनली इस रिलेशनशिप में नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट इज़ व्हेन इस रिलेशनशिप में ये गिव अप करने की सोचते हैं। और दैट इज़ व्हेन जब टाइम को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके इशू होना, या फिर एक दूसरे को लेके ओवर पॉजिटिव हो जाना, एंड वो सारी चीज़ें इस पर्सन को हर्ट करती है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, कॉन्वर्सेशन आप लोगों का होना, रफ कॉन्वर्सेशन होना, वो भी इस पर्सन को यहाँ पे हर्ट करता है, ये चीज़ दिखाई देती है। एंड समटाइम्स एक पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ दिखाई देती है कि एक हमेशा ये सोचता है कि सामने वाला उसको चीट कर रहा है या कर रही है, तो ये भी एनर्जी दिखाई देती है। एंड दैट इज़ वाई एक कॉन्वर्सेशन या फिर एक माइंड में इल्यूशन क्रिएट करना, हालांकि ये एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी या सिचुएशन की। दो यहाँ पे इनकी एनर्जी में हो सकता है ये कंफ्यूज नज़र आते हैं, या मल्टीपल ऑप्शन को, या फिर इनके लाइफ में कभी कभी दे ट्राई कि शायद आपसे बेटर ऑप्शन हो सकता है लाइफ में, या फिर ये किसी और को कंसिडर कर सकता है। बट एक्चुअल में कि अगर ग्राउंड रियलिटी क्या है आप पूछना चाहोगे, तो ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। बट स्टिल सामने वाले में ये बिहेवियर पैटर्न देखना कि कोई उसको चीट कर रहा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एंड आई फील लाइक कि अपने आप में एक सोचना, ओवर थिंकिंग करना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इस ओवर थिंकिंग के बाद खुद को ही इस सारे थिंकिंग से हर्ट करना, ये है। इनको लगता है कि थोड़ा सा जो है कि एक दूसरे को समझना, रिस्पेक्ट करना, प्लस टाइम और स्पेस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ फ्रीली करना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं, ये करियर में है, तो दे नीड टाइम एंड स्पेस फॉर दैट। और आपको लग रहा है कि
कहीं न कहीं आप ट्रैप हो गए इस रिलेशनशिप में। कभी-कभी मे बी आपको भी फीलिंग आती होगी कि इस रिलेशनशिप में यहाँ से बाहर निकलना, इसको छोड़ना, या इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन जो कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो। मे बी ये रियलिटी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिलेशनशिप से जब आप बाहर निकलना चाहते हो, बट यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और आप बाहर नहीं निकल पाते हो। और उस समय की जो फीलिंग फील करना, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्हेन यू रियली वांट टू लीव समवन बट नहीं कर सकते हो आप इस चीज़ को। डीप डाउन यहाँ पे दोनों ही पर्सन जो है कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा वो अनसर्टन हो, आप भी और ये पर्सन भी लेके यहाँ पे। फर्स्ट, इमोशनल दोनों हो यहाँ पे, इमोशनली सेंसिटिव आप भी हो और ये पर्सन भी है। लव दोनों के अंदर भी है, बट कन्फ्यूजन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप दोनों, आप और या फिर इस पर्सन का कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई ये रिलेशनशिप क्लियर नहीं हो पा रही, कि सर्टन नहीं हो पा रहा है कि अच्छा ये इस रिलेशनशिप का आगे ये होगा। हो सकता है आप लोगों ने कभी इस रिलेशनशिप को मैरिज तक प्लान किया हो, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आप दोनों रहे हो, बट वो सीरियसनेस या फिर वो कमिटमेंट यहाँ पे लिटरली दिखाई नहीं दे रहा है। अब अनसर्टेनिटी की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। ये पर्सन चाहते हैं ये आप, ये जो भी डिसीजन ले या फिर आप जो भी डिसीजन लो, वो दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जन का फेयर हो रहा है, दूसरे के लिए जो है कि जस्टिस इज डिनाइड। नो, यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों की साइड से जस्टिस होना चाहिए। तो दे वांट टू मेक फेयर डिसीजन। ये पर्सन है कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट अस सी और क्या है नेक्स्ट 10 days में इनकी फीलिंग रहेगी। अभी यही कार्ड थी। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो स्पार्क मिसिंग है, या जो पैशन है, जो इंटेंस एनर्जी थी या इंटेंस रोमांस था, वो इस कनेक्शन में ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है या फाइंड करने की कोशिश कर रहा है योर पर्सन। और राइट, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। योर केयर, योर नर्चरेंस, ये कनेक्शन कैसा रोमांटिक हुआ कर रहा था, वो रिन्यूअल की तरफ, ये सारी थिंकिंग नेक्स्ट 10 days में इनको रिन्यूअल की तरफ लेके जाएगा। वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 10 days, और ये नेक्स्ट 10 days में ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस कन्फ्यूजन, दिस पेन, थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं, लाइक जो हो गया उसको लेट गो करने की एनर्जी में ये पर्सन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई फील लाइक कि इनको लगता है मिनी लव्स अगेन, दिस इज 7 of Cups की एनर्जी। समटाइम्स इनको लग रहा है कि कहीं ये सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या इसमें क्या होने वाला है, क्या पोटेंशियल है, ये अनसर्टन हो रहा है इस चीज़ को लेके। एंड आई कैन सी हियर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये रिलेशनशिप को, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं राइट नाउ, और विद इन द नेक्स्ट 10 days ये इनको लगेगा कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये कंफ्यूजिंग हो गया है, कम्प्लेक्सिटी काफ़ी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में। एंड इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में एक ऐसा पर्सन, ये रियलाइजेशन होगा या नेक्स्ट 10 days में रहेगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा रिलेशनशिप, बट ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहिए जो आपको प्यार दे, ठीक है। आई फील लाइक कि ये आपकी तरफ से भी ये थिंकिंग आ रही है कि आपकी भी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन रहना चाहिए ना, जो जेन्युइनली आपको लव करते हैं। मुझे लिटरली बोलूँ तो वो स्पार्क जो है कि मिसिंग लग रहा है, जो पहले हुआ करता था फॉर श्योर। 2 कार्ड आई है। सीज द मोमेंट एंड ओके, दिस पर्सन वांट्स कि, जैसे कि मैंने 8 of Swords की एनर्जी फील की थी आप लोगों के लिए, ये वो ही ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए। इनको लग रहा है कि लाइफ में कहीं ना कहीं आप थोड़ा हर्डल बन रहे हो, इनके करियर में, इनके बिजनेस में, इनके काम में। तो इनको लग रहा है कि आप जैसे किसी इंसान को लव में और रिलेशनशिप में स्टक है, उसकी वजह से वो और करियर डेवलपमेंट अपना नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं करियर में जब ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ये आप उनको एक ये हर्डल बन रहे हो, बिकॉज ये आपके बारे में ऑन एंड ऑन सोचते हैं जब भी इस तरीके का कोई मोमेंट या फिर ये चीज़ या पैटर्न जो है आपके रिलेशनशिप में आता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत माइंडफुल थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। बट इनको आप अपने सोलमेट लगते हो, आप इनको हील करते हो, नो मैटर क्या भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये दे ऑलवेज ट्राई कि अपने साइड से जस्टिस करे, फॉरगिव करे, एंड इनकी तरफ से मूव आएगा फॉर श्योर। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन जो भी जिनके बारे में आप जानने की कोशिश करो, ये थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कंसिडर नहीं करते, देखते नहीं है, या सामने वाले जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो इनको फीलिंग नहीं आती, बट दे कीप कंट्रोल ओवर देमसेल्फ। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये
आपके साथ कुछ गलत नहीं यहाँ पे करना चाहते, इनजस्टिस नहीं करना चाहते, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक्शन इनके तरफ से एक्सपेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये 10 डेज के बाद होगा आप लोगों के लिए। लाइक 10th डेज और 11th डेज में ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़। सो दिस इज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।